ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रमकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादश्चेत् चेत् एति निरावृत्तिं स्थितिसद्विप्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुक सौनक विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग करदम मुनि का वैराग्य अध्याय 24 स्कंद संख्या 3 और श्लोक संख्या जो आज हमें हम लोग को पढ़ना है इसमें 41 नंबर। तो हमने स्टोरी जैसे पिछला मैं बताऊंगा कि क्या हमने बताया था। भगवान कपिल देव ने कहा कि मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ और संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। हे मुनि, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करके मैं करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो है करदम मुनि और माता देवहूति के परिवार में जो है पुत्र बनकर कपिल देव भगवान प्रकट होते हैं। क्या बोलते हैं कि मैंने जो आपको वचन दिया है उस प्रामाणिकता को सत्य करने के लिए ही मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लिया हूँ। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उस व्यक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है जो आवश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहता है। तो भगवान कपिल देव ने सांख्य योग का प्रतिपादन किया। सांख्य योग मतलब शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया उन्होंने। ये किस कारण से? जो व्यक्ति अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहता है और आत्म साक्षात्कार करना चाहता है उसके लिए ये सांख्य दर्शन का ज्ञान जो है बहुत ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है अब काल क्रम में लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है। तो उस समय जो भगवान ने सांख्य योग का दर्शन दिया था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, तो वो परंपरा में धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो फिर भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ उस साक्षात्कार के मार्ग का ज्ञान फिर से वो प्रवर्तित करने के लिए और व्याख्या करने के लिए ही भगवान कपिल देव ने प्रकट होकर उस ज्ञान को प्रसारित किया। अब मेरे द्वारा आदिश्य तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। अब क्या बोलते हैं अपने पिता करदम मुनि को कि अब मेरे द्वारा आदिश्य तुम मुझे अपनी समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे जो समस्त जीवात्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाले परम सत्व प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक और भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। जब व्यक्ति शरीर और आत्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाता है कि शरीर क्या है आत्मा क्या है, शरीर का धर्म क्या है आत्मा का धर्म क्या है, उस ज्ञान को सीखने मात्र से बुद्धि के द्वारा हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन होने लगता है। जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो बुद्धि जब पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, तब पवित्र मन और बुद्धि से ही हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन होता है। जो समस्त जीवात्माओं के हृदय में वास करने वाले परमात्मा है वो स्वयं प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक और भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करके और भक्ति में स्थिर हो जाता है तब उसके हृदय में बैठे परमात्मा का उसको दर्शन होता है और इस तरह से वो शोक और मोह भय से रहित होकर शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेता है।
जो कि भक्ति की चरम सिद्धि है। इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी मैं बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्म दर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाए। बोलते हैं कि हे पिताजी, आप अगर जो संन्यास आश्रम के लिए जाना चाहते हो तो आप जाइए, लेकिन ये ज्ञान जो मैं अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वो भी समस्त सकाम कर्म के बंधनों को तोड़कर सिद्धि और आत्म दर्शन प्राप्त कर सके। तो अभी आगे अगले हम लोग अध्याय में सुनेंगे, कर्दम मुनि संन्यास ग्रहण करने के लिए जंगल में जाते हैं, और कपिल देव भगवान जो है अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करते हैं, शरीर और आत्मा का ज्ञान। अब इस पर आगे मैत्रेय बोलते हैं कि मैत्रेय उवाच एवं समदुति अस्तेन कपिलेन प्रजापतिम दक्षिणीकृत तम प्रीतो वनमेव जगाम हम। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल देव द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की, और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तो इस तरह से कर्दम मुनि क्या करते हैं, कपिल देव भगवान को संबोधित करते हैं कि अब मैं जंगल के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। क्या करते हैं कर्दम मुनि, उनकी परिक्रमा करते हैं भगवान कपिल देव की, और उनको प्रणाम करते हैं, और अच्छे तथा शांत मन से अब तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कि जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर नहीं है जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल जाना चाहिए, कि जीवन के अंत में जब 25 वर्ष की जब 50 वर्ष के हो जाएं तो हमें वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। और जंगल जाने का अर्थ है शत प्रतिशत भगवान की शरण में जाना, मतलब किसी पवित्र धाम में जाकर निवास करना, और वहां पर भगवान की दिव्य सेवाओं में इंगेज होना। ये हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व कर्तव्य बनता है। तभी वो जाकर जो है पारिवारिक जीवन से, मोह से अलग हो पाएगा, और भगवान की भक्ति में दृढ़ हो पाएगा। या तो जिस परिवार में हम रहते हैं उसी परिवार में अगर जो पूरा जीवन के अंत तक बने रहेंगे, तो हमारा मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। चाहे हम कितना भी विश्व भ्रमण कर लें, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण कर लें, भागवत भगवत गीता सुन लें, लेकिन वो पारिवारिक जीवन की आसक्ति जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है हमारी मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, भक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है। जंगल मतलब वृंदावन। जंगल का मतलब और कोई दूसरा जगह नहीं है। जो धाम है वहीं जाकर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना है। 50 वर्ष की उम्र के बाद तो वो रहता है सिटी में जो प्रचारक है, कि वो लोगों को प्रचार करके भगवान की भक्ति से जोड़ेगा। जो प्रचार नहीं करना चाहता है, उसको तो वृंदावन में वास करना चाहिए और भगवान की सेवा में इंगेज करना चाहिए अपने 24 घंटे को। तभी जाकर वो पारिवारिक जीवन के व्यामोह से आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। बता रहे हैं कि व्रतम सा आस्थितो मौनम मात्मेकम शरणो मुनि निसंगो व्यचरण छोड़ी मन अग्नि रनिकेतनम। करदम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सकें और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सकें। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे, और अग्नि तथा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। इस तरह से कर्दम मुनि मौन धारण कर लेते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। उनकी एकमात्र शरण में जा सकते हैं। बिना किसी संगी के वे सन्यासी के रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे, और अग्नि तथा आश्रय से कोई उनका संबंध नहीं था। मतलब कोई आश्रय नहीं था उनके पास, और न ही अग्नि जलाते भोजन पकाने के लिए। बोलते हैं अग्नि प्रनिकेतनम शब्द अत्यंत सार्थक है। सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकान से पूर्णतया विरक्त होना चाहिए। जो सन्यास आश्रम स्वीकार करता है, उसको अग्नि नहीं जलाना चाहिए अपने भोजन पकाने के लिए, और अपने रहने के लिए आवास का निर्माण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि तथा की आवश्यकता यज्ञ करने और भोजन पकाने के लिए होती है, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों से छुट्टी मिल जाती है। वो क्या करता है, भोजन के लिए गृहस्थ आश्रम के डिवोटीज पर आश्रित होता है, कि वो भोजन पकाएंगे और ले आकर उनको प्रदान करेंगे। कृष्ण भवनामृत में लगे रहने के कारण सन्यासी को न तो भोजन पकाना पड़ता है, न ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले से ही समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुका होता है। अनिकेतनम का अर्थ है बिना किसी आवास के। उसके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए, वरना उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, उसे भ्रमण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति संन्यास स्वीकार करता है, देखते हैं जैसे कर्दम मुनि यहाँ पर संन्यास स्वीकार करते हैं,
बोलते हैं उसको भोजन और आवास के लिए पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहना चाहिए और उसे भ्रमण करके लोगों को प्रचार करना चाहिए। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप नहीं रहता है तब तक वो भगवान की लीलाओं के विषय में पूरी तरह सोच नहीं सकता। इसका अर्थ नहीं है कि मूर्ख होने या न बोल सकने के कारण मौन व्रत लिया जाए। अभी तो मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है जिससे लोग उसे तंग ना करें। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मौन धारण करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में जब हम वानप्रस्थ स्वीकार करें तो मौन धारण करके रहने से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे सेंसेस कंट्रोल में आते हैं, जीवा कंट्रोल में आती है। जितना ही हम बोलते हैं उतना ही हम कमियों को अपने बताते हैं लोगों को, या अपनी तारीफ करते हैं। इन दो चीजों से हमें बचना है। अपनी कमियों को दूसरे से ना बताएं और अपना गुणगान खुद ना करें। इसलिए हमें मौन धारण करना पड़ेगा। बोलते हैं मनो ब्रह्मणि युज्यानो यत्यम सदसतम परम गुणावभासी विगुणम एव एक भक्त्यानुभावित। उन्होंने अपना मन परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि उन्होंने अपने मन को परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो समस्त कारणों के कारण है, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से करदम मुनि अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर देते हैं और तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं और भक्ति योग स्वीकार करते हैं। बोलते हैं जहां भी भक्ति होगी वहां भक्त भक्ति और भगवान तीनों बातें अनिवार्य हैं। भक्त भक्ति और भगवान इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। करदम मुनि ने अपने मन को परम ब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप में केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध न हो जाए। इस तरह से करदम मुनि ने अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में अपनी चेतना को स्थिर कर दिया और स्वरूप का बोध हो सका उनको। दूसरे शब्दों में यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्रित है किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम तो बद्ध जीव हैं किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है, वे सर्वोपरि व्यक्तित्व हैं और माया से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु हम क्षुद्र जीवात्माएं माया के अधीन हैं। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो वह माया की छूट से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान जो है गुणातीत हैं और मायातीत हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो बद्ध जीवात्मा हैं वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं या गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है कृष्ण भक्ति से हम विमुख हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति में निरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त हो जाए तो भगवान की ही तरह मुक्त हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी जाकर हम जो है तीनों गुणों से मुक्त हो पाएंगे और बद्ध जीवन की के बाउंडेशन से मुक्त हो पाएंगे। बोलते हैं इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए और अविचल समदर्शी और अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र होता है। तो इस तरह से करदम मुनि क्या करते हैं, अहंकार से रहित हो गए और भौतिक ममता को त्याग दिया उन्होंने। अविचलित हुए, समदर्शी और अद्वैत भाव स्वीकार करके वो अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र होता है। जैसे क्या होता है, बहुत सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं लेकिन समुद्र में कुछ हलचल नहीं होता है। उसी तरह जो योगी अपने मन को विचलित होने से रोककर भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर लेता है, मन विचलन उत्पन्न करता है लेकिन उसका मन जो है, बुद्धि जो है भगवान के श्री चरणों में स्थिर होती है, तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। वह बाह्य प्रकृति को नहीं देखता, वह अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है। वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वह आत्म दर्शन कर लेता है। ऐसा परम भक्त कभी अन्यों से उलझता नहीं है, क्योंकि वह सबों को आत्मज्ञान के आसन पर विद्यमान देखता है। वह अपने को तथा अन्यों को वास्तविक रूप में देखता है। तो देखता है, उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है कि सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कोई भी जो है जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ये उसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से वो समभाव की स्थिति प्राप्त करके सारे जीवात्माओं में परमात्मा का दर्शन करता है। बोलते हैं वासुदेव भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परेणम भक्ति भावे न लब्ध्वात्मा मुक्त बंधनम। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए।
बोलते हैं इस प्रकार वह बद्ध जीवन से मुक्त हो गए। किस प्रकार? जब वो शांत भाव से भगवान की दिव्य सेवा में अपने मन को स्थिर कर दिया उन्होंने, अविचलित हुए बिना समदर्शिता की स्थिति प्राप्त करके, अहंकार से रहित होकर, भौतिक ममता से मुक्त होकर, अद्वैत भाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो गए और परम शांत हो गए। और इस तरह से जो है वो बद्ध जीवन से मुक्त हो गए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। इस तरह उन्होंने अपनी मन और बुद्धि को भगवान की दिव्य सेवा में तल्लीन कर दिया। जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं होने के कारण वे सभी प्रकार से समान हैं। व्यष्टि आत्मा के बद्ध होने की संभावना रहती है, किंतु परम आत्मा कभी बद्ध नहीं होता है। तो जो व्यष्ट जीवात्मा है, ठीक है ना, वो बद्ध अवस्था में हो सकता है, लेकिन जो परम आत्मा है, परम भगवान है, वो कभी बद्ध नहीं होते हैं। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वो परम आत्मा के अधीन है, तो उसकी यह स्थिति लब्धात्मा या आत्म साक्षात्कार या मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कलमश से मुक्ति कहलाती है। जब जीवात्मा को ये रियलाइज हो जाता है कि जो हम बद्ध जीवात्मा है वो परम आत्मा के अधीन है, परम भगवान के अधीन है, इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है तो वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है और भौतिक कलमश से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। भौतिक कलमश से तब तक बना रहता है जब तक वो अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। जब तक व्यक्ति भगवान से प्रतिस्पर्धा करता है या उनको अपने समान मानता है कि भगवान भी तो मनुष्य की तरह आते हैं, वो भी हमारी तरह मनुष्य हैं, तब तक जो है उस वो बद्ध अवस्था से नहीं छूट पाता है, भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाता। यह अवस्था माया का अंतिम जाल है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वो माया के जाल में है। तो कोई भी जीवात्मा जो है परमेश्वर के समान नहीं है, उनसे स्वतंत्र नहीं है, उनके अधीन है। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा होता है वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, ठुकरा देता है। बोलते हैं कि प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानते हैं। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का अविस्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा रूप में मेरे भीतर स्थित हैं, अतः वह सब कुछ जानते हैं। फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूँ, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों और दुष्कर्मों के अनुसार मुझे सुख या दुख प्रदान करते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसे गत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा जो उसका साक्षी है। तो हर जीवात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा जो हैं उसके कार्यों के साक्षी रूप में होते हैं, और वही आपको सजाएं देते हैं और वही आपको नरिशमेंट देते हैं, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आपके समस्त जितने भी पाप कर्म आपने किए हैं, जितने भी शुभ कर्म किए हैं, सबका परिणाम जो है परमात्मा के द्वारा सैंक्शन होकर ही जीवात्मा को मिलता है। मतलब कोई भी भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, और वही साक्षी के रूप में आपके हर कर्मों का साक्षी बनता है। बोलते हैं आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं व स्थितम अपश्य सर्वभूतानि भगवत्वयपि चात्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। इस तरह से करदम मुनि अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर देख पाए और प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन हुआ उनको, क्योंकि वो प्रत्येक की परमात्मा है। वो जान गए कि प्रत्येक हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और इस तरह उन्होंने दिव्य स्थिति में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन किया। बोलते हैं प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। भगवत गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है कि परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र है। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकता है। भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं, नौ दीक्षित भक्त, मध्यम कोटि के भक्त और उत्तम भक्त। बोलते हैं कि परमेश्वर सर्वत्र है, इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकता है कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। नवदीक्षित भक्त भक्ति ज्ञान की युक्ति को नहीं समझ सकता, वह केवल मंदिर में जाकर शिव विग्रहों की सेवा करता है। मध्यम कोटि का भक्त यह समझ लेता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है और कौन अभक्त है, कौन निर्दोष है। वह इन सबके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण करता है। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन समस्त जीवों में करता है
वही जो है परमेश्वर की दिव्य शक्तियों पर आश्रित हो जाता है और उच्च भक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। इतना आसान नहीं है भक्ति प्राप्त करना। जब तक हम उत्तम अधिकारी के लेवल पर नहीं आएंगे तब तक जो है समभाव की स्थिति प्राप्त नहीं होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। पंडित व्यक्ति जो है पंडित बन जाता। पंडित मतलब विद्या विनय से संपन्न, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, गाय ब्राह्मण कुत्ता हाथी चांडाल सब में समान दृष्टि रखता है। व्यवहार में अंतर होगा लेकिन दृष्टि में अंतर नहीं होगा, दृष्टि सबके प्रति समान होगा। इस तरह से वो दिव्यता के स्तर पर सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाता है और सबको हृदय से क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। वो देखता है कि चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या कुत्ता हो या चांडाल हो या ब्राह्मण हो या हाथी हो, सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं। कोई भी जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ये उसको रियलाइजेशन होता है। और ये रियलाइजेशन उसको भक्ति में स्थिर कर देता है और इस तरह से सारी जीवात्माओं की पूजा हो जाती है। ठीक है ना। इस भौतिक संसार में कोई भी जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ही निवास करते हैं। तो हम किससे राग करें और किससे द्वेष करें, सबसे प्रेम करना सीखना पड़ेगा। तभी जाकर जो है हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब हम भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, नॉन डिवोटी से प्रेम नहीं करते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति परिपक्व अवस्था में नहीं प्राप्त। परिपक्व अवस्था जब भक्ति की होगी तो हमें समस्त जीवात्माओं में भगवान का प्रेजेंस अनुभव हो पाएगा, रियलाइजेशन हो पाएगा कि समस्त जीवात्माओं में भगवान का निवास है। और इस तरह से हम समस्त जीवों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अब उनके लिए अपनी भक्ति को हमें कमजोर नहीं करना है कि हम उनका एसोसिएशन करके अपनी अपने एसोसिएशन से उनके हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत करना है। ये हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। आगे बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवतीम गतिम। वे समस्त द्वेष और इच्छा से रहित अकल्मष्य भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलते हैं कि इस तरह से कर्दम मुनि जो है समस्त द्वेष और इच्छाओं से रहित हो गए, अकल्मष्य भक्ति के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। क्योंकि समदर्शी हो गए थे अंत में और अकल्मष्य भक्ति करने से के परे हो गए थे, मतलब कल्मष युक्त भक्ति नहीं थी उनकी, शुद्ध भक्ति थी। बोलते हैं जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल भगवत भक्ति से ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझा जा सकता है और उन्हें समझ लेने पर भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद भूति गतिम अर्थात भगवान के परम धाम को जाना है, जिससे मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो सके। करदम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति योग से तथा सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भागवतीम गतिम कहलाती है। तो इस तरह से करदम मुनि जो है बता रहे हैं कि भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद भूति गतिम अर्थात भगवान के परम धाम को जाना है, जिससे मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो सके। तो जब हम धाम में जाने का प्रयास करते हैं, क्या मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो चुका है कि करदम मुनि अपने पूर्ण भक्ति योग से तथा सेवा के परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भागवतिम गतिम कहलाती है। तो उनको भागवतम की गति, भागवतिम गतिम प्राप्त हुई जीवन के अंत में। अब आगे जो है भक्ति योग की महिमा के बारे में हम लोग सुनेंगे। सौनक ऋषि बोलते हैं, कपिलस्तत्त्वं संख्यात्यं भगवान आत्म माया जातम स्वयमजम साक्षात् प्रगप्यते नृणाम। श्री सौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है किंतु उन्होंने अपने अंतरंग शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए थे। क्या बोलते हैं यहाँ पर सौनक ऋषि कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया है। कि कपिल मुनि ने अपनी अंतरंग शक्ति से भगवान की अंतरंग शक्ति का रूप धारण किया है। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। तो इस तरह से वो संपूर्ण मानव जाति के को लाभ पहुंचाने के लिए, दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ था। बोलते हैं आत्म प्रत्यप्य प्रत्यप्य यति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ
दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए ही अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार इसकी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद को तक उठा जा सके। सतोगुणी होने से मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है, रजोगुणी होने से कोई ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की वांछा। तमोगुणी होने पर वह ज्ञान होता है और न ही किसी प्रकार का सुख भी होता है, क्योंकि यह जीवन पशु तुल्य बन जाता है। तो जैसी वृत्ति हम गुणों का धारण करेंगे वैसे ही हमें हमारे अंदर लक्षण प्रकट होंगे। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वो मनुष्य को का ज्ञान व्यापक होता है, लेकिन जो रजोगुण को धारण करता है वो राजसी होने के कारण उसके अंदर भौतिक भोग की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और तमोगुणी होने पर उसको किसी प्रकार का सुख भी नहीं होता है और उसका जीवन जो है पशु तुल्य बन जाता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पद की ओर ले जाना है। तो वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हम अपनी चेतना को तमोगुण से उठाकर सतोगुण की पद पर प्रतिष्ठित करें। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान तथा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है, सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो जो व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है वही इस दिव्य ज्ञान को, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, आत्मज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसको समझने के योग्य हो पाता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए परंपरा आवश्यक है। फलतः यह ज्ञान या तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा या उसके प्रमाणिक भक्त के द्वारा व्याख्यायित होती है। यहाँ पर सौनक मुनि ने यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल देव ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया था। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, आत्मा तथा उसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थिर होना चाहिए। इस कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं भगवान के द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसा दिव्य ज्ञान को मानव समाज की समझ ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ पाता है, पशु समाज नहीं। जैसा कि यहाँ पर नृणाम अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है प्रमाणिक परंपरागत जो ज्ञान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में प्रमाणिक भक्त के द्वारा व्याख्यात ज्ञान है, उसी ज्ञान को हमें सीखना है। श्री भगवान के अवतार कपिल देव ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया था। कि धीरे धीरे कालक्रम में जब ये दिव्य ज्ञान लुप्त होता गया तो भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ कि वो इस ज्ञान को फिर से प्रतिष्ठित करें समाज में। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं। जो दिव्य ज्ञान उन्होंने प्रदान किया शरीर और आत्मा का, उस ज्ञान को समझने वाला मनुष्य ही है बस, क्योंकि मनुष्य के पास भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, बुद्धि दिया हुआ है। आगे बता रहे हैं कि सौनक ने आगे कहा कि स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई भी अन्य नहीं है। न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी है। वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। क्या बता रहे हैं कि सौनक ऋषि ने आगे कहा कि स्वयं भगवान से अधिक जानने जानने वाला कोई अन्य नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वत्र सब कुछ जानते हैं। न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी है। तो भगवान से कोई ज्यादा पूज्य भी नहीं है और उनके जैसा कोई योगी भी नहीं है। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है। भगवान हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को सबके हृदय में बैठ के परमात्मा रूप में उसको निर्देशित करते हैं कि तुमने ये कार्य गलत किया है, इसका जो है परिणाम क्या होगा। और जब व्यक्ति उनकी बातों को सुनकर और गलत कार्य करना छोड़ देता है, तो जो जैसे ही गलत कार्य करना छोड़ेगा वैसे ही जो है धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना शुरू हो जाएगा। बोलते हैं भगवत गीता में कहा गया कि न तो कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्मा विष्णु तत्व या जीव तत्व दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्मा जो विष्णु तत्व तथा जीव तत्व दोनों हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन है। तो भगवान कृष्ण से कोई भी विष्णु तत्व भी स्वतंत्र नहीं है और जीव तत्व भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना। दोनों का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है।
बोलते हैं जो कोई भी परमात्मा से संबद्ध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी किया जाता है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की दिव्य सेवा कर सकते हैं। कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। निसंदेह यह भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह है। तो हम देखते हैं जो है कभी कभी भक्त लोग जो है भगवान से भी अधिक अपने को शक्तिशाली घोषित करते हैं। लेकिन ये क्या है, भगवान की तरह सेवा नहीं कर सकते, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वो भगवान की तरह बन जाते हैं। तो जब हम निरंतर जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करते हैं उसी तरह की धीरे धीरे हमारी मेंटालिटी डेवलप होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में है और चिंतन किसी और चीज का हो रहा है, अन्य जोनियों का या फिर अन्य लोगों का, तो वैसे ही हमारे जीवन में वातावरण क्रिएट होगा कि वैसे ही लोग मिलेंगे और उनकी हम सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना है, तभी जाकर जो है हम धीरे धीरे पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर और 50 वर्ष में बिना चिंताओं के भगवत धाम में आकर निवास करके और वहां पर भक्ति करने का प्रयास करोगे। बोलते हैं कि जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि उनसे अधिक धनवान, विख्यात, बलि, सुंदर, ज्ञानवान और वैराग्यवान कोई नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा हैं। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समस्त की समता नहीं हो कर सकते। क्या बोलते हैं कि योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गौरव रहता है। जो योगी होता है व्यक्ति, वो आश्चर्यकारक चमत्कार दिखाता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकता। अंश मात्र उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है तपस्याओं से, तो भगवान जैसा ही भोग करने का फिर से प्रयास करता है। और इस तरह से वो जो है योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकते। जो कोई भी परमात्मा से संबद्ध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। कभी कभी तो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इस तरह से जो भगवान के साहचर्य में हमेशा रहते हैं उनको बड़ी सावधानी पूर्वक जो है भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। बोलते हैं कि भगवान के निरंतर साहचर्य से ही भगवान की तरह हो सकते हैं। जब उनका हम एसोसिएशन करेंगे तभी हम उनके जैसा बन पाएंगे। कभी कभी तो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली भक्त लोग हो जाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो कोई भी परमात्मा से संबंध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार करना है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति भगवान के निरंतर साहचर्य में रहता है तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं भगवान पूरी करते हैं, और इस तरह से जो है उसको एक नया जीवन प्रदान करते हैं जिसमें वो और अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास करे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है अतः कृपया उस भगवान के समस्त कार्यकलापों और लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंग शक्ति से इस सारे कार्यकलापों को संपन्न कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कृपया उस भगवान के समस्त कार्यकलापों और लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें जो स्वतंत्र है और अपनी अंतरंग शक्ति से इन सारे कार्यकलापों से संबद्ध करते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर अनुकीर्तनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना। किस किस प्रकार। बोलते हैं यहाँ पर अनुकीर्तनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि वर्णन को समझना। किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ स्वप्न उत्पन्न न करना केवल अनुरक्षण कहलाता है। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर प्रकट की गई जिन दिव्य लीलाओं के विषय में सुना हो
उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने करवाने भगवान के कोई भौतिक शरीर धारण नहीं है, भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपनी अंतरंग इच्छाओं से किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा संभव हो सकता है। तो इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की। उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर प्रकट की गई जिस दिव्य लीलाओं के विषय में सुनना हो, उस उन्हें उसी रूप में सुनावे। भगवान की कोई भौतिक शरीर नहीं होता, और वे अपनी परम इच्छा से किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं, या उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा संभव हुआ है। तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी के स्वरूप को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, भगवान की कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपने परम इच्छा से किस प्रकार का शरीर धारण करते हैं, यह उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा संभव हो पाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि सूता उवाचा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय और व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित और प्रसन्न होकर मैत्रेय ने उन्हें इस प्रकार कहा। तो इस तरह से बता रहे हैं जो है, इस श्री सूत गोस्वामी अब बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित और प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो इस प्रकार अब जो है, मैत्रेय ऋषि विदुर की तपस्याओं से प्रसन्न होकर और उनको कृष्ण तत्व से वाकिफ कराते हैं। ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो मीटिंग क्लोज हो जाएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन